हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गरिमा हिंदी एजुकेशन में। जैसा कि हम लोग रोजाना हिंदी पढ़ते हैं, आज हम लोग हिंदी साहित्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ये पीजीटी परीक्षा 2010 में भी पूछा गया क्वेश्चन है। तो साधना गद्य काव्य किसने लिखा है? राय कृष्णदास, अज्ञेय, दिनकर, माखन लाल चतुर्वेदी। तो देखिए, साधना गद्य काव्य के लेखक हैं राय कृष्णदास। कौन है? राय कृष्णदास। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा हमारा। कब लिखे थे? 1919 में लिखे थे। कब लिखे थे? 1919 में। राय कृष्णदास कहानी सम्राट प्रेमचंद्र के समकालीन कहानीकार एवं गद्य गीत के लेखककार थे। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे अनाख्या, सुधांशु, प्रवाल, साधना। ये सब इनकी क्या है? प्रमुख रचनाएं हैं। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम है? पूजा, शुभ्रा, कुछ चंदन कुछ कपूर की, या दोपहरिया के फूल। तो देखिए, विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? तो वो है कुछ चंदन की कुछ कपूर की। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। विष्णुकांत शास्त्री की प्रसिद्ध गद्य काव्य कृति का नाम क्या है? कुछ चंदन की कुछ कबीर की। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जैसे स्मरण को पाथेय बनने दो, सुधिया उस चंदन के वन की, भक्ति और शरणागत, ज्ञान और कर्म। ये सब क्या है? इनके रचनाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक कौन है? राधा चरण गोस्वामी, राधा कृष्णदास, खड़क बहादुर मल्ल, या प्रताप नारायण मिश्र। तो देखिए, बूढ़े मुंह मुहासे प्रहसन के लेखक है राधा चरण गोस्वामी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। राधा चरण गोस्वामी भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने बहुत सारे काव्य भी लिखे हैं, जैसे प्रेम बगीची, इश्क चमन, भ्रमर गीत, विधवा विलाप, 12 मासी। नाटक इनके हैं जो प्रमुख है, कई बार पूछे गए हैं, वो है सुदामा नाटक, सतीश चंद्रावशी, अमर सिंह राठौर। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेखक शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख कौन सा नहीं है? हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, या दो व्यंग नाटक, शोक सभा, या जीप पर सवार इल्लियां। तो देखिए, शोक सभा जो है, कौन सा? शोक सभा। शोक सभा शरद जोशी द्वारा लिखित व्यंग लेख नहीं है। ये जो लिखे हैं रविंद्रनाथ त्यागी ने लिखा है, और ये व्यंग लेख है लेकिन रविंद्रनाथ त्यागी का है, जो 1974 में लिखा गया था। कब? 1974 में। हम भ्रष्टन के भ्रष्ट हमारे, दो व्यंग नाटक, जीप पर सवार इल्लियां, ये सभी व्यंग लेख जो है शरद जोशी की है, लेकिन शोक सभा जो व्यंग लेख है ये है रविंद्रनाथ त्यागी की, जो 1974 ईस्वी में लिखी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निठल्ले की डायरी क्या है? निठल्ले की डायरी नामक, यहाँ क्या रहेगा? नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक हैं श्रीलाल शुक्ल, गोपाल प्रसाद व्यास, रविंद्र त्यागी, या हरिशंकर परिसाई। तो देखिए, निठल्ले की डायरी नामक हास्य व्यंग निबंध संग्रह के लेखक कौन है? तो वो हैं हरिशंकर परिसाई। हरिशंकर परिसाई जो हैं व्यंग लेख क्या है? व्यंग लेखककार हैं। इसमें उनके 26 व्यंग शामिल है। किसमें? निठल्ले की डायरी में। अगला क्वेश्चन है, विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, व्यंग, कहानी, या डायरी। तो विकलांग श्रद्धा का दौर इनमें से किसकी रचना है?
तो विकलांग श्रद्धा का दौर जो रचना है किस विधा की रचना है? तो ये विधा है ऑप्शन नंबर 2 व्यंग। क्या है? व्यंग। किसने लिखा है? तो इसको भी लिखे हैं हरिशंकर परसाई। किसने लिखा है? हरिशंकर परसाई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यंग रचना हरिशंकर परसाई की नहीं है? नेताजी कहीन, भूत के पांव, निठल्ले की डायरी या बारात की वापसी। तो देखिए अभी हमने पढ़ा निठल्ले की डायरी किसकी है? हरिशंकर परसाई के हैं। लेकिन और भूत के पांव, बारात की वापसी, ये तीनों किसके हैं? तो ये तीनों हैं हरिशंकर परसाई की। नेताजी कहीन ये किसकी रचना है? तो ये मनोहर श्याम जोशी की रचना है। किसकी है? मनोहर श्याम जोशी की व्यंग रचना है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नेताजी कहीन के लेखक कौन है? नेताजी कहीन के लेखक कौन है? रविंद्र कालिया, रविन्द्रनाथ त्यागी, श्रीलाल शुक्ल या मनोहर श्याम जोशी। तो देखिए नेताजी कहीन अभी हमने बताया किसका है? मनोहर श्याम जोशी की रचना है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन व्यंग्यकार नहीं है? रविंद्रनाथ त्यागी, अज्ञे, लतीफ घोंघी या हरिशंकर परसाई। तो देखिए व्यंग्यकार कौन नहीं है? तो वो है अज्ञे। कौन है? अज्ञे। अज्ञे का पूरा नाम क्या है? तो वो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। ये व्यंग्यकार नहीं है बल्कि प्रयोगवाद एवं नई कविता साहित्य जगत के प्रतिष्ठित करने वाले कवि हैं। कौन? अज्ञे जी। कौन? अज्ञे जी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? मोहन राकेश, कन्हैया लाल मिश्र, प्रभाकर, बेढप बनारसी या पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो निम्नलिखित लेखकों में व्यंग्यकार कौन है? तो वो है कौन? ऑप्शन नंबर 3 और 4 दोनों होगा। क्या होगा? 3 और 4 दोनों होगा। बेढप बनारसी और पांडे बेचन शर्मा उग्र, ये दोनों लोग क्या है? व्यंग्यकार लेखक हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 और 4। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध कविता की खोज के रचनाकार कौन है? दिनकर, अज्ञे, मुक्तिबोध या नामवर सिंह। तो शुद्ध कविता खोज के रचनाकार कौन है? तो वो है दिनकर। कौन है? दिनकर। दिनकर का पूरा नाम क्या है? तो रामधारी सिंह दिनकर। शुद्ध कविता की खोज कब प्रकाशित हुई थी? तो 1966 में प्रकाशित हुई थी और यह एक आलोचनात्मक ग्रंथ है। क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? यहां क्या रहेगा? 7 गीत वर्ष। क्या रहेगा? 7 गीत वर्ष। 7 नहीं रहेगा, यहाँ 7 रहेगा। 7 गीत वर्ष किसकी रचना है? तो ये रचना है धर्मवीर भारती की। ये हमारा करेक्ट है। कल सुनना मुझे ये किसकी है? तो धूमिल की है। सन्नाटा किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की है। ये भी करेक्ट है। लेकिन वह उतना वह सूरज है, यह किसका है? तो ये शंभुनाथ सिंह का नहीं है। ये रचना किसका है? भारत भूषण अग्रवाल की काव्य कृति है, जिस रचना के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। वही रचना है उतना वह सूरज है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? छंदसार भूषण, साहित्यकार मतिराम, कविता रत्नाकर सेनापति, गंगा लहरी पद्माकर। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। छंदसार किसकी रचना है? तो छंदसार जो है ये रचना
सूरती मिश्र का है, पिंगल विषयक ग्रंथ है। किसका है? पिंगल विषयक ग्रंथ है और इसकी रचना हुआ था 1785 में। कब? 1785 में। छंदसार में छंदों की संख्या कभी पूछ लिया तो उसमें छंदों की संख्या है 267। कितना है? 267 छंदों का प्रयोग किया गया। किसमें? छंद सार में, जिसको किसने लिखा है? सूरती मिश्र ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं अरुण कमल, मंगलेश डबराल, राजेश जोशी या उदय प्रकाश। तो देखिए, एक दिन बोलेंगे पेड़ के रचनाकार कौन है? तो राजेश जोशी है। कौन है? राजेश जोशी है। राजेश जोशी ने ही लिखा था एक दिन बोलेंगे पेड़। इनकी बहुत सारी रचनाएं, जैसे चांद की वर्तनी, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच में, ये सब इनकी क्या है? प्रमुख कृतियां हैं जो कई बार पूछी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, नवगीत विधा से संबंधित काव्य कृति दर्द जहां नीला है के रचनाकार कौन है? वीरेंद्र मिश्र, कुंवर बेचैन, रविंद्र भ्रमर, शंभुनाथ सिंह। तो वो कौन है? तो वो है ऑप्शन नंबर 4, शंभुनाथ सिंह। दर्द जहां नीला है उसके रचनाकार कौन है? शंभुनाथ सिंह है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चिड़िया रैन बसेरा, विद्या निवास मिश्र, याद हो कि न याद हो दूधनाथ सिंह, लौट कर आना नहीं होगा क्रांति कुमार जैन, सुधिया उस चंदन के वन की विष्णुकांत शास्त्री। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है ऑप्शन नंबर 2, याद हो कि न याद हो। ये किसकी रचना है? ये दूधनाथ सिंह की रचना नहीं है। किसकी है? काशीनाथ सिंह की है। किसकी? यहाँ क्या रहेगा? काशीनाथ सिंह की रचना है। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि, खुमार रासो, दलपति विजय, विशलदेव रासो, नरपति नाल, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो वो है जयचंद्र प्रकाश, मधुकर कवि। जयचंद्र प्रकाश को मधुकर कवि ने नहीं लिखा था। किसने लिखा था? भट्ट केदार ने लिखा था। किसने लिखा था? भट्ट केदार ने। मधुकर कवि ने क्या लिखा था? जय मयंक जस चंद्रिका। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? चंदन बाला रास। चंदन बाला रास को किसने लिखा था? तो चंदन बाला रास जो लिखे हैं वो कौन है? वो है आसगू। रेवंत गिरिदास किसने लिखा है? विजय सेन सूरी। स्थूली भद्र रास किसने लिखा है? तो स्थूली भद्र रास जिन दत्त सूरी ने नहीं लिखा है, जिन धर्म सूरी ने लिखा है। किसने लिखा है? जिन धर्म सूरी ने। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। जबकि भरतेश्वरी बाहुबली रास को लिखे साली भद्र सूरी। तो राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? चिंतामणि काव्य प्रकाश, मतिराम रस रहस्य, भूषण अंग दर्पण, रसलीन शिवा बावनी। तो देखिए, चिंतामणि काव्य प्रकाश यही क्या है? ये हमारा सही है। क्या है? सही है। कौन सा जोड़ा सही है? तो वो है ऑप्शन नंबर 1। चिंतामणि ने काव्य प्रकाश, कवि कुल कल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, श्रृंगार मंजरी तथा छंद विचार लिखा है। मतिराज ने रसराज। मतिराज ने क्या लिखा है? रसराज। शिवा बावनी किसने लिखा है? तो शिवा बावनी लिखे हैं शिवराज सिंह भूषण। किसने लिखा है? शिवराज सिंह भूषण। सॉरी, भूषण की रचना क्या है? शिवराज सिंह भूषण। क्या है? शिवराज सिंह भूषण। रस रहस्य किसने लिखा है? तो रस रहस्य लिखे हैं कुलपति मिश्र। किसने लिखा है? कुलपति मिश्र।
शिवा बावनी किसने लिखा है? तो शिवा बावनी लिखे हैं कौन? रसलीन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूचियों में या निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए। प्रेमचंद्र, आकाशदीप, जयशंकर प्रसाद शतरंज के खिलाड़ी, भगवती प्रसाद मिश्र अपना अपना भाग्य, जैनेन्द्र कुमार निंदिया लागी। तो देखिए प्रेमचंद्र की रचना कौन सी है? तो प्रेमचंद्र की रचना है शतरंज के खिलाड़ी। जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो आकाशदीप। जयशंकर प्रकाश की कौन सी है? तो आकाशदीप। भगवती प्रसाद का कौन सा रचना है? तो निंदिया लागी। और जैनेन्द्र कुमार का रचना है अपना अपना भाग्य। ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है सभी लोगों को समझ में आया होगा। सभी लोग ध्यान से देखें। थैंक यू सो मच।